राजस्थान के एक छोटे से शहर सूरजपुर में सुबह की पहली किरण जब कच्चे घरों की दीवारों पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे उम्मीद की कोई हल्की सी रेखा अंधेरे से लड़ रही हो। उसी शहर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू रहता था। उम्र लगभग 38 साल, चेहरा धूप से काला पड़ चुका था, हाथों की नसें बाहर निकली हुई और आंखों में एक अजीब सी थकान। रामू मजदूरी करता था, कभी ईंट ढोता, कभी सीमेंट मिलाता, कभी खेतों में काम करता। लेकिन मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में गरीबी का अंधेरा कभी कम नहीं हुआ। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहती, रामू कब तक ऐसे चलेगा? हमारे बेटे मोहन को स्कूल भेजना है, उसका भी तो भविष्य है। रामू चुप हो जाता क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। रामू का बेटा मोहन 10 साल का, बहुत होशियार था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो अक्सर सरकारी स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता और घर आकर मिट्टी में अक्षर लिखने की कोशिश करता। एक दिन उसने रामू से कहा, बाबा मैं भी स्कूल जाऊंगा ना? रामू की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, जरूर जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए भी कागज और रिश्वत की जरूरत थी। रामू स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया। साहब, मेरे बेटे का दाखिला कर दीजिए, बहुत पढ़ना चाहता है। प्रिंसिपल ने बिना ऊपर देखे कहा, कागज लाए हो? नहीं साहब। लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, गरीब हो तो क्या हुआ, काम करवाना है तो 2000 रुपये लगेंगे। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2000 रुपये उसके लिए 20,000 के बराबर थे। वो चुपचाप बाहर आ गया। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं होती, यह इंसान की इज्जत भी छीन लेती है। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी सीता अचानक बीमार पड़ गई। रामू उसे सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने देखा और कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी करना होगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं गरीब हूँ, सरकारी अस्पताल में तो मुफ्त इलाज होता है ना? डॉक्टर ने कंपाउंडर की तरफ देखा। कंपाउंडर ने रामू को बाहर बुलाया और धीरे से कहा, अगर जल्दी इलाज चाहिए तो 5000 रुपये देने होंगे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है साहब। कंपाउंडर बोला, तो इंतजार करो, इंतजार। लेकिन बीमारी इंतजार नहीं करती। 3 दिन बाद सीता की मौत हो गई। सीता की चिता के सामने खड़ा रामू अंदर से मर चुका था। उसका बेटा मोहन उसके पास आकर बोला, बाबा माँ क्यों चली गई? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसने तय किया, अब वो चुप नहीं रहेगा। रामू नगर निगम के दफ्तर गया। वहाँ अधिकारी शेखावत बैठा था। रामू ने कहा, साहब अस्पताल में पैसे मांगे गए, मेरी पत्नी मर गई। शेखावत हंस पड़ा। सबूत है? रामू चुप रहा। अगर शिकायत करनी है तो पहले आवेदन दो और समझदारी से काम लो। रामू समझ गया, यहाँ भी रिश्वत के बिना कुछ नहीं होगा। निराश होकर वो बाहर बैठ गया। तभी एक युवा पत्रकार अनिता वहां आई। उसने रामू को रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? रामू ने सब बता दिया। अनिता की आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, तुम्हारी आवाज दबेगी नहीं, मैं इसे पूरे शहर तक पहुंचाऊंगी। अगले दिन अनिता छुपे कैमरे के साथ अस्पताल गई। कंपाउंडर ने फिर पैसे मांगे। सब रिकॉर्ड हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरा शहर हिल गया। वीडियो राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचा। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए। अस्पताल के कई अधिकारी सस्पेंड हो गए। स्कूल के प्रिंसिपल को भी हटाया गया। एक दिन रामू को मुख्यमंत्री कार्यालय से बुलावा आया। वो डरते डरते गया। मुख्यमंत्री ने उससे कहा, रामू तुमने हिम्मत दिखाई, तुम्हारी आवाज ने पूरे सिस्टम को बदल दिया। रामू रो पड़ा। नए नियम बने। अस्पताल में मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ। स्कूलों में बिना रिश्वत दाखिला शुरू हुआ। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। कुछ महीनों बाद मोहन स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा था। उसने कहा, बाबा मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, ताकि किसी गरीब को रोना न पड़े। रामू की आंखों में गर्व था। रामू अब भी मजदूर था, लेकिन अब लोग उसे सम्मान से देखते थे, क्योंकि उसने साबित कर दिया था, गरीब कमजोर नहीं होता, उसकी आवाज दबाई जाती है, और जब वही आवाज सत्ता तक पहुंचती है तो पूरा सिस्टम बदल जाता है। उस दिन सूरजपुर में सूरज कुछ ज्यादा चमक रहा था, क्योंकि एक गरीब की आवाज ने अंधेरे को हरा दिया था। और यह सच है, अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप अकेले नहीं रहते। सच आपके साथ खड़ा हो जाता है।